ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। Hello, Om Shanti, Namaste and welcome to the second day of Raj Yoga meditation course. आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले let us take a quick recap of what we discussed yesterday. कल हमने अपने वास्तविक स्वरूप को जाना. We understood our true identity, that I am a living spiritual eternal energy. I am a soul, a pinpoint of energy. I am not the labels that I was associating myself with. महात्मा गांधी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, that labels are for jars, they are not for people. ये labeling हम लोगों के लिए नहीं है. And the moment I realize this, it changes my awareness. अगर आज तक मैं अपने आप को सोची कि मैं एक जेंडर हूं, तो मैं दूसरे को भी किस रूप में देखूंगी, उसी रूप में देखूंगी. If I see myself as a girl, then I'll see other as a boy. If I see myself as a Hindu, then I will see other as a Muslim or a Christian. If I see myself as an Indian, then I will see other as an American or an Italian. If I see myself as a senior, I will see other as a junior. यानी जैसे ही हमने अपने को किसी लेबल में बांधा, तो दूसरे को भी देखने का नजरिया एकदम परिवर्तन हो जाता है. वहां पे फियर होता है, इनसिक्योरिटी होती है. Why? क्योंकि मैं जब दूसरे को देख रही हूं तो मुझे लगता है वो मुझसे अलग हैं. They are different than me. लेकिन जैसे ही मुझको पता चलता है कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, तो अगेन दृष्टिकोण बदल गया, क्योंकि दूसरे को भी मैं कैसे देखती हूं, वो भी एक आत्मा है. यानी दोनों में समानता है. आई एम ऑल्सो अ स्पिरिचुअल बीइंग, और दूसरे को देखा तो वो भी क्या है, वो भी एक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा है. सिर्फ वो पहचान नहीं है. तो यानी पहली चीज हमारा अवेयरनेस बदला, क्योंकि आज तक कंफ्यूज करते थे. वी यूज्ड टू कंफ्यूज बिटवीन सोल एंड बॉडी एंड रोल एंड आइडेंटिटी. अपनी आइडेंटिटी को ही हम क्या समझते थे, यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरी स्टेट ऑफ आइडेंटिटी है. लेकिन हमें पता चला दैट रोल्स एंड माय आइडेंटिटी आर एंटायरली डिफरेंट. मैं अपने आप को सोचती थी आई एम अ बॉस, आई एम अ मैनेजर, आई एम अ टीचर, आई एम डिफरेंट रोल्स ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स. ये सारे रोल्स को मैं अपनी आइडेंटिटी समझती थी. लेकिन जैसे ही आत्मा का ज्ञान मिलता है, पता चलता है that these roles are not giving me identity, but I, the soul, am giving meaning to these roles. जैसे कहने का भाव है, एक कोई प्रोफेसर है और वो कहीं जा रहा है. अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट होता है. उस प्रोफेसर को हॉस्पिटल में लेके आया जाता है और ऑपरेशन थिएटर में अंदर लेके आते हैं. तो डॉक्टर कहता है, प्रोफेसर साहब को अंदर लेके आओ, ब्रिंग प्रोफेसर इन. अगर वहां पे ऑपरेशन करने के दौरान अगर वो प्रोफेसर साहब नहीं रहते हैं और उनकी जब बॉडी को बाहर लेके आया जा रहा होता है, तो वही डॉक्टर ये कभी नहीं कहता टेक द प्रोफेसर आउट. वो कहता है टेक द बॉडी आउट. यानी जब अंदर लेके आ रहे थे तो क्या कहा था, ब्रिंग द प्रोफेसर इन, और जब बाहर जा रही थी तो क्या था, टेक द बॉडी आउट. यानी
अंदर जाने और बाहर में सिर्फ अंतर क्या हो गया? सिर्फ अंतर था कि वो जो एनर्जी थी जो उसको जान दे रही थी, विच वॉज गिविंग मीनिंग टू द लाइफ, वो अब नहीं रही। तो यानी कहने का भाव कि हमारे रोल्स हमको आइडेंटिटी नहीं देते, लेकिन मैं आत्मा इस शरीर में आती हूं और इस शरीर को मैं जान देती हूं। आई एक्सपीरियंस लाइफ थ्रू दिस बॉडी। ये बॉडी क्या है? ये बॉडी मेरा कॉस्ट्यूम है। आई गिव मीनिंग टू ईच एंड एवरी रोल दैट आई एम प्लेइंग। इसलिए शेक्सपियर ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था, वी ऑल आर एक्टर्स and we are playing different roles, playing the roles of a father or a mother, of a child, of a sibling, of a friend, of a companion. पूरे दिन में वैरायटी ऑफ रोल्स हम प्ले करते हैं। तो मुझ आत्मा को ये अवेयरनेस होनी चाहिए that I the soul am playing these variety of roles. I the actor, मैं आत्मा वो एक्टर हूँ जो इन रोल्स में जान दे रही हूं। और कोई भी एक्टर होता है उसे बहुत क्लियर कॉन्शियसनेस रहती है इस बात की। जैसे अगर देखें अमिताभ बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन को वो क्लैरिटी होती है दैट ही इज प्लेइंग दैट रोल, बट ही नोज व्हाट इज हिज रियल आइडेंटिटी। हिज रियल आइडेंटिटी इज दैट ऑफ अमिताभ बच्चन। ही मे गेट ऑन द स्टेज एंड ही मे प्ले वेराइटी ऑफ रोल्स, play the role of a coolie, play the role of a waiter, play the role of an inspector, police inspector, variety of roles. लेकिन वो स्टेज पे रोल्स प्ले करते हैं। he gets off the stage, अपना कॉस्ट्यूम हटाते हैं and gets back to his original identity. कभी कंफ्यूज नहीं होता रोल और रियल आइडेंटिटी में। उन्हें मालूम है that he has the potential, he has the talent, and he as Amitabh Bachchan has to express his talents and his abilities in each of the role that he is playing. Similarly, मुझ आत्मा को भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि मैं आत्मा वो एक्टर हूँ। डिफरेंट रोल्स मैं प्ले कर रही हूँ और हर रोल में मुझ आत्मा को अपनी क्वालिटीज को एक्सप्रेस करना है। Whether I am playing the role of a boss or whether I am playing the role of a subordinate, हर रोल में मुझे अपनी क्वालिटीज यानी ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, यही तो मेरी क्वालिटीज हैं। इन सब को मुझको एक्सप्रेस करना है। और जैसे ही ये ज्ञान मेरे में आता है तो बहुत ही एक एंटायरली डिफरेंट अवेयरनेस आ जाता है। जैसे अगर मैं सोचती हूं आई एम द बॉस, तो ये क्या है? ये एक बॉडी कॉन्शियसनेस है। लेकिन जैसे ही सोल कॉन्शियसनेस आई, देयर इज अ शिफ्ट दैट आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग हु इज प्लेइंग आउट द रोल ऑफ अ बॉस। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई जस्ट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले दिस पार्ट। और दूसरों को भी मैं क्या देखती हूं? दैट अदर्स आर ऑल्सो प्लेइंग देयर रोल्स। जैसे ही ये अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस आई, तो मेरा संकल्प बहुत परिवर्तन होता है। बॉडी कॉन्शियसनेस है, आई एम द बॉस, तो मैं क्या कहूंगी? दे शुड बी लिसनिंग टू मी। मैं हूं जो उनको सैलरी दे रहा हूं, आई एम द वन हु इज इन चार्ज। सोल कॉन्शियसनेस में मैं क्या कहूंगी? ओके, दे आर ऑल्सो प्लेइंग देयर रोल्स, दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल सोल्स, लेट मी लिसन टू देयर सजेशंस, let me try to understand them, we can improve something on this. डिसीजन क्या होगा? कुछ थोड़ा अथॉरिटी आएगी। I will show them who is the boss here. और ये तो हर रिश्ते में होता है। We try to show who is the boss, whether it is in husband-wife relationship, whether it is in parent-child relationship, हर जगह जहां पे बॉडी कॉन्शियसनेस होगी, ये हमें दिखाना होगा Who is the boss? कौन अथॉरिटी में है। और जैसे ही आप अपनी अथॉरिटी दिखाना शुरू करते हैं, वो ईगो कॉन्शियसनेस में आते हैं। आर्ग्यूमेंट होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। और जहां शिफ्ट होता है सोल कॉन्शियसनेस में, यू आर नॉट द बॉस, एवरीवन इज ऑन द सेम लेवल।
रिस्पेक्ट, रिगार्ड, यस इट हैज टू बी देयर, लेकिन डीप इनसाइड मेरी कॉन्शियसनेस क्या कहती है, दूसरे को मुझे वो लव और रिस्पेक्ट देना है. लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर स्पेशलिटीज, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव. उनका दृष्टिकोण क्या है उसकी भी मैं क्या करूंगी, रिस्पेक्ट करूंगी. जैसे ही रिस्पेक्ट आती है, देयर इज अ टू वे डायलॉग, टू वे कम्युनिकेशन. मैं भी आपको समझने की कोशिश कर रही हूं और दूसरा व्यक्ति भी आपको समझने की कोशिश करता है, और हमारा रिश्ता किस पे बनता है, ट्रस्ट पे. देयर इज लव, देयर इज ट्रस्ट, देयर इज रिस्पेक्ट. तो यानी पूरा हमारा जीवन ही क्या हो जाता है, बदल जाता है. इसलिए कहा दैट आई बिकम द मास्टर, आई बिकम द मास्टर ऑफ माई थॉट्स, आई बिकम द मास्टर ऑफ माई डिसीजन मेकिंग. और इसलिए जो मेरे इंप्रेशंस हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, दे बिकम फार मोर बेटर बिकॉज आई द सोल एम द मास्टर ऑफ 3 फैकल्टीज, माइंड, इंटेलेक्ट एंड इंप्रेशंस. हमने कल भी डिस्कस किया था कि मन सोचता है, इंटेलेक्ट अंडरस्टैंड करता है, डिसीजन लेता है, और जैसा आप एक्शन परफॉर्म करते हैं इट बिकम्स एन इंप्रेशन. हमारी डीप रूटेड हैबिट्स हैं, डीप रूटेड संस्कार्स हैं. और अगर हमें लगता है कि ये डीप रूटेड संस्कार्स हमारे ऐसे ही चले जाएंगे, सिर्फ एक कोर्स हमने सुन लिया, कोई सेशन अटेंड कर लिया, नो इट्स अ बिट हार्ड. रीजन, क्योंकि मैं अगर एक विलिंगनेस भी रख रहा हूं आगे बढ़ने की भी, तब भी कहीं ना कहीं मुझ आत्मा की शक्ति क्या हो रही है, कम होती जा रही है. इट्स लाइक अ बैटरी, आई द सोल एम लाइक अ बैटरी. इस बैटरी की पावर डिस्चार्ज हो रही है. अगर आज आप एक मोबाइल को देखें, अगर मोबाइल डिस्चार्ज होता है देन व्हाट डू यू डू, यू कनेक्ट इट टू द पावर सोर्स. पावर से आप कनेक्ट करते हैं और बैटरी चार्ज होने लगती है. सिमिलरली मुझ आत्मा को भी अगर चार्ज होना है तो डिप्लीशन इतनी ज्यादा है दैट आई हैव टू कनेक्ट स्ट्रेट टू द पावर हाउस. एंड हु इज द पावर हाउस ऑफ द सोल, दैट सुप्रीम अथॉरिटी. कोई भी नाम दीजिए, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, जेहोवा, जो नाम दीजिए, लेकिन वो पावर हाउस है जिससे हम कनेक्ट करते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है. और उस ईश्वर को तो सब याद भी करते हैं, बहुत विधि पूर्वक पूजा करते हैं. हम लोग चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, हर तरीके से उससे एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्या है, कारण क्या है, जितना आगे बढ़ रहे हैं फिर भी हमारी बैटरी और डिस्चार्ज हो रही है. यानी कहने का भाव ये कि इतने रिलीजन्स हैं, इतने मठ पंथ हैं, इतने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी इतने सारे हॉस्पिटल हैं, और फिर भी मुझ आत्मा की बीमारी यानी आंतरिक रूप से जो बीमारी है वो बढ़ती जा रही है. उसका कारण क्या है? एक बहुत सिंपल कारण है, और वो है कि जब हम उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे प्रेयर्स करते हैं, उसे बुलाते हैं, तो मुख से कनेक्ट कर रहे होते हैं. चार्जिंग किससे करनी है? चार्जिंग किसको करनी है? चार्जिंग करनी है आत्मा को, उस मन को शक्तिशाली बनाना है. लेकिन मुख से क्या कर रहे हैं? मुख से उसे पुकार रहे हैं. और मन क्या होता है? मन तो कहीं ना कहीं घूम घाम के आ जाता है. इट इज लाइक इज दैट आई एम नॉट वेल and I go to the doctor for treatment along with my friend. और वहां डॉक्टर के पास जाके मैं अपने फ्रेंड को कहूं कि आप यहां बैठे रहो और मैं जरा घूम के आती हूं, और मैं 1 घंटे बाद घूम घाम के आऊं, और फिर मैं कहूं ट्रीटमेंट तो किसका हो रहा था? ट्रीटमेंट मेरी फ्रेंड का हो रहा था, तो मेरे का इलाज होगा, जो मेरी बीमारी है वो ठीक होगी. एंड दिस इज हैपनिंग एवरी डे. It's like the couple goes to the doctor, the sister who is not well, she just goes around and she roams around, she doesn't sit with the doctor, और 1 घंटे के बाद घूम के आती है
और कहती है मेरा तो इलाज ही नहीं हुआ। ये कपल कौन है? ये कपल है आत्मा और शरीर। शरीर को बैठा दिया, लेकिन आत्मा तो क्या है? जो मन है वो तो चारों ओर चक्कर लगा के आ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले अवेयरनेस कि यानी ठीक किसे होना है, किसकी हीलिंग होनी है, प्योरिफिकेशन किसके होनी है। आप कितना भी गंगा जल में जाके अपने शरीर को धो लें, लेकिन प्योरीफाई किसे होना है? मुझ आत्मा को होना है। मुझ आत्मा की क्लींजिंग होनी है। और किसके द्वारा होनी है? उस सुप्रीम अथॉरिटी के साथ होनी है, और इसलिए उसके साथ एक रिश्ता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग कहते हैं हम उस पिता को मानते हैं, लेकिन क्या हम उस पिता को जानते हैं? Because we don't seem to have any connection with God. We don't even know why we need Him. And we don't even know why we need the intervention of the divine or the supreme in our life. तो आज इसको जानेंगे, क्योंकि वो अगर पिता एक है, हर कोई कहता है वो खुदा अल्लाह वो एक है। अगर एक है तो उसके बारे में इतनी सारी मान्यताएं क्यों हैं? क्योंकि अगर वो एक है तो उसका फॉर्म भी एक होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी एक होना चाहिए। लेकिन जितने कॉन्फ्लिक्ट्स उस परमात्मा के बारे में हैं, इतना शायद ही किसी के बारे में होंगे। और एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार 5 ब्लाइंड लोग थे और उनसे कहा गया कि आप हाथी को देखो। उन्हें नहीं मालूम था कि हाथी क्या होता है, बिकॉज दे वर ब्लाइंड एंड दे वर आस्क्ड टू कंसेप्चुअलाइज एन एलिफेंट। तो उनको क्या हुआ, जो चीज उनके हाथ में आई उसी हिसाब से उन्होंने हाथी को डिस्क्राइब करना शुरू किया। किसी के हाथ में उसकी पूंछ आई तो कहा हाथी तो एक रस्सी की तरह है, इट इज लाइक अ रोप। किसी के हाथ में उसकी पीठ आई तो कहा यह तो दीवार की तरह है, इट्स लाइक अ वॉल। किसी के हाथ में उसका पैर आया तो कहा इट्स लाइक अ पिलर, एक खंबा है। किसी के हाथ में उसका कान आया तो क्या कहा, बोला कान है, ये तो एक पंखे की तरह लग रहा है, इट्स लाइक अ फैन। और एक के हाथ में सूंड आई तो क्या कहा, बोला कि ये तो क्या है, ये तो एक सांप की तरह लग रहा है। तो यानी अपने अपने तरीके से उस हाथी को डिस्क्राइब कर रहे थे अलॉन्ग विद देयर लिमिटेड परसेप्शन। सिमिलरली हम लोगों ने भी परमात्मा को डिस्क्राइब किया विद आवर लिमिटेड परसेप्शन। क्या हाथी वैसा था जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया था? नहीं। जैसे ही अगर उनको आंख खुलती, एक दृष्टि मिलती, उन्हें कुछ अलग ही दिखाई देता। सिमिलरली हम आत्माओं को भी अपने तीसरे नेत्र को खोलने की आवश्यकता है। वी नीड टू ओपन आवर थर्ड आई ऑफ विजडम। एंड टुडे वी विल बी सजेस्टिंग यू सर्टेन आइडियाज। इट्स नॉट लाइक कि यही आपको मानना है, बट जस्ट एक्सपेरिमेंट विद दोज आइडियाज एंड देन यू योरसेल्फ विल रियलाइज कि परमात्मा कैसा है। क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए कुछ कसौटियां हैं, और उन कसौटियों को हम समझेंगे। क्योंकि आज तक तो परमात्मा की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हमने मानी थी। कुछ लोग कहते थे नेचर इज गॉड, कुछ लोग कहते थे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुछ लोगों ने कहा आत्मा ही परमात्मा है, कुछ ने कहा जो देवी देवताएं होके गए हैं वो ही उस पिता का रूप है, कुछ ने कहा धर्मात्माएं जो आए हैं, जो धर्म पिताएं आए हैं, वही वो परमात्मा है। और जब इतने सारे ओपिनियंस हो गए, then people said that God is just an illusion. We don't even believe in God. They couldn't comprehend how God should be, what is God. तो उन्होंने क्या कहा, God is an illusion. सिर्फ एक illusion है। लेकिन आज समझेंगे परमात्मा कौन है और किसे हम परमात्मा कह सकते हैं, बिकॉज देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स। कुछ 5 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम जान सकते हैं कि यही परमात्मा है।
जैसे आप किसी जौहरी के पास कोई एक हीरा लेके जाएं, उनके पास एक कसौटी होती है, वो पैरामीटर्स होते हैं। अगर वो जो ज्वेल है वो उन पैरामीटर्स पर सक्सीड करता है, तब वो कहता है यस दिस इज अ रियल डायमंड। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव सर्टेन 5 पैरामीटर्स टू डिस्क्राइब गॉड। पहला पैरामीटर है, पहली कसौटी है, परमात्मा उसको कहेंगे हु इज ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान अथॉरिटी। ही इज हाईएस्ट ऑन द हाई, देयर इज नो वन हु इज सुपीरियर देन दैट अथॉरिटी। यानी उससे ऊंच सत्ता, उससे ऊंच शक्ति कोई भी नहीं है। ही इज द सुप्रीम फादर ऑफ ऑल सोल्स, सबका पिता है वो। और इसीलिए हिंदू लोग कहते हैं परम पिता परमात्मा, मुस्लिम्स कहते हैं अल्लाह ताला, अगर क्रिश्चियंस को देखें वो कहते हैं गॉड फादर। यानी वन अथॉरिटी, द वन सुप्रीम अथॉरिटी, उससे ऊंचा कोई नहीं। ही इज द सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम बेनिफैक्टर। उससे अगर कोई ऊंचा हो गया तो वो सुप्रीम नहीं रहा। तो पहली कसौटी, परमात्मा वो हु इज ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान अथॉरिटी। दूसरी जो कसौटी है, पैरामीटर है, वो है परमात्मा आप उसे कहेंगे हु इज बियॉन्ड ऑल दी साइकिल्स, सर्वोपरि। क्योंकि हम लोग जब आते हैं वी गेट लिमिटेड बाय मैटर, बाय टाइम। जैसे ही यहाँ पे इस धरा पे आए तो हम लोग कुछ साइकिल्स में बाउंड हो जाते हैं। वी टेक अ फिजिकल बॉडी, और जैसे ही एक फिजिकल बॉडी ली मुझ आत्मा ने, तो क्या होता है, वी कम इनटू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जैसे ही बर्थ एंड डेथ की साइकिल में आए, गुड एक्शंस, बैड एक्शंस, सफरिंग, हैप्पीनेस, ये पूरी साइकिल शुरू हो जाती है। सुख दुख के खेल में आ जाते हैं। लेकिन परमात्मा ही इज बियॉन्ड ऑल दीज साइकिल्स। वो भी अगर इस साइकिल में आ जाएगा देन ही कैन नॉट बी द लिबरेटर। हम उसे क्या कहते हैं, दुख हरता सुख करता। अगर वो खुद ही सुख दुख की साइकिल में आ गया तो वो दूसरों को दुखों से कैसे छुड़ाएगा। वो हर एक साइकिल से हटा हुआ है। ही इज बियॉन्ड ऑल दीज साइकिल्स। वो कभी भी इस शरीर में नहीं आता है, क्योंकि वो शरीर के लिमिटेशन में नहीं आता है। सो ही रिमेन्स एवर कॉन्स्टेंट, एवर प्योर, एवर ब्यूटीफुल। इसलिए क्या कहा जाता है, सच्चित आनंद। यानी हमेशा क्या है, उसकी ब्यूटी क्या रहती है, हमेशा एक समान रहती है। तीसरी कसौटी है, द थर्ड पैरामीटर इज ही इज ओमनिशिएंट, यानी सर्वज्ञ है, सारी नॉलेज उसके पास है। ही नोज एवरीथिंग विच ही हैज टू नो। और आपने देखा भी होगा जब कोई बात नहीं समझ में आती है और वो कहता है कोई अब कैसे होगा, तो मुख से क्या निकलता है, गॉड नोज। आगे आप क्या करोगे अब, गॉड नोज। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझ आत्मा को भी मालूम है कि सारा ज्ञान कहाँ है, उस पिता के पास है। और होली जो कुरान है उसमें भी एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है, गॉड नोज एवरीथिंग विच इज अंडर द सन। यानी उसको सब कुछ मालूम है, सारा ज्ञान उसके पास है, आदि मध्य अंत का ज्ञान। ही नोज द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम। उसे कहा जाता है त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, तीनों जो लोक हैं उसका ज्ञान। त्रिनेत्री, यानी ही गिव्स अस द थर्ड आई ऑफ विजडम। उसके पास इतना ज्ञान है कि वो हमको भी हमारा परिचय बताता है, सारा ज्ञान हमको देता है। तो थर्ड पॉइंट, सर्वज्ञ, यानी सारा ज्ञान ज्ञाता है वो। फोर्थ पॉइंट है, ही इज इनफाइनाइट, ही इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइक एन ओशन। एक बहुत सुंदर गीत है हमारे हिंदी में कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। वो सागर है, ही इज द ओशन ऑफ ऑल वर्च्यूज, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ प्योरिटी।
सारा ज्ञान सब कुछ उसके अंदर है, वो एक सागर की तरह है। और सागर से आप चाहे जितना भी ले लो, सागर कम नहीं होता है। सिमिलरली ये भी क्या है, ये भी एक सागर की तरह है। एक बहुत सुंदर बात लिखी गई है शास्त्रों में कि अगर सागर को स्याही बनाए, जंगल को कलम बनाए और धरती को कागज बनाए और स्वयं साक्षात सरस्वती माँ उसकी महिमा लिखने बैठे तो भी कम हो जाएगी। यानी इतना वास्ट उसका एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन नॉट इन टर्म्स ऑफ साइज बट इन टर्म्स ऑफ हिज एट्रीब्यूट्स। उसकी क्वालिटीज इतनी इनफाइनाइट अनलिमिटेड है। और फिर पॉइंट आता है द फिफ्थ पैरामीटर, ही शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सर्वधर्म मान्य। यानी अगर वो एक है तो हर धर्म जो है उसको स्वीकार करे। He should be, his form should be universally accepted by everyone. अब ये जो हमारे 5 पैरामीटर्स हैं, अगर इसमें हम उस पिता को देखें कि कौन हमारा पिता हो सकता है। आज तक कहा प्रकृति, नेचर इज गॉड, लेकिन अगर इन्हीं पैरामीटर्स पे उसको हम जज करें, प्रकृति एक क्रिएशन है, इट इज नॉट द क्रिएटर। और कहा भी जाता है इतनी सुंदर रचना है, कौन कलाकार है इतनी सुंदर रचना का। हमने क्या कहा था, वो पिता एवर कांस्टेंट रहता है, कभी भी उसमें कहीं कोई डिमिनिशिंग नहीं फैक्टर है। वो प्रकृति को देखें, आज उस प्रकृति में भी क्या आ रहा है, एडल्ट्रेशन आ रही है, कमी आ रही है। पॉइंट ये है जब हम प्रकृति के पास जाते हैं देन वी फील वेरी गुड अबाउट आवरसेल्व्स, वी फील द एक्सपीरियंस ऑफ लव, हैप्पीनेस। लेकिन होता क्या है, जब हम मैटेरियलिज्म से थोड़ा दूर जाते हैं तो हमारी जो इनेट नेचर होती है इट कम्स टू द सरफेस। इट्स नॉट दैट नेचर इज मेकिंग अस फील गुड, इट इज जस्ट बिकॉज वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द मैटेरियलिज्म एंड वी आर एबल टू कनेक्ट विद आवर ट्रू सेल्फ। अपनी वास्तविकता से हम कनेक्ट होते हैं तो हमें अनुभूति होती है सुख, शांति और प्रेम की। और हम सोचते हैं शायद ये प्रकृति करा रही है और इसलिए हमने कहा नेचर इज गॉड। फिर कई बार कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, लेकिन अगेन सोचें, आत्मा अलग, परमात्मा अलग। कोई भी बच्चा अपने पिता जैसा हो सकता है लेकिन पिता नहीं हो सकता है। अगर आज कहीं पे कोई मिलता है और कहता है अरे आप तो अपने पिता जैसे लगने लगे हो, हाँ लगने लगे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज, लेकिन फिर भी दोनों की अलग आइडेंटिटी है, बच्चा अलग है, पिता अलग है। सिमिलरली आई एम ऑल्सो लाइक माई फादर, आई एम द एम्बॉडीमेंट ऑफ हिज क्वालिटीज बट ही इज द ओशन। दोनों की आइडेंटिटी अलग है, पिता अलग, मैं आत्मा अलग। कभी कहा कि जो देवी देवताएं हैं वो ही क्या हैं, परमात्मा का रूप है। लेकिन अगेन समझना, देवी देवताएं यानी उन्होंने शरीर लिया और जैसे ही शरीर लिया दे विल कम इनटू द साइकिल ऑफ बर्थ, रिबर्थ, गुड एक्शंस, बैड एक्शंस, सफरिंग, हैप्पीनेस, ये सारी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। हमने क्या कहा था, वो पिता क्या है, वो सुप्रीम अथॉरिटी, ही इज बियॉन्ड ऑल दीज साइकिल्स। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमको एक टाइटल मिलता है। आत्मा पुण्य कर्म करती है, कहा जाता है पुण्य आत्मा। आत्मा महान कर्म करती है, कहा जाता है महान आत्मा, महात्माएं। आत्मा धर्म को स्थापन करती है तो क्या कहा जाता है, धर्म आत्माएं, धर्म पिताएं। आत्माओं ने देवी कर्म किया तो कहा गया देवात्माएं, देवी देवताएं, माना ऐसी आत्माएं जो दिव्य कर्म करती हैं। और इसलिए भारत में कहा गया है कि 16,108 देवी देवताएं हैं, लेकिन कभी यह नहीं कहा गया परमात्माएं हैं। Therefore we say gods and goddesses are many, but God is one. यानी वो आत्माएं हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे कर्म किए थे,
दिव्यता थी, वो डिविनिटी थी उनके अंदर। और इसलिए जब कभी भी पूजा पाठ होती है घर में तो पूछा जाता है आपके कुल देवी कुल देवता कौन है, यानी हम किनके कुल के हैं, हु वर आवर एंसेस्टर्स, वो ही डिवाइन डीटीज। वो भी आत्माएं थीं लेकिन दे वर वेरी डिवाइन प्योर सोल्स। और क्योंकि हम वहां से नीचे आ गए तो आज कई बार होता है हम लोग अपने पिता की या अपनी माता की भी क्या करते हैं, एक फोटो रखते हैं। कोई पूछता है आपने इनको क्यों रखा हुआ है, या कभी ग्रैंडफादर की ग्रैंड मदर की भी फोटो लगाते हैं। तो हम कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए थे, बहुत महान कर्म किए थे, इसलिए उस यादगार में हमने फोटो लगाई है। उसी तरीके से वो देवी देवताएं भी हमारे एंसेस्टर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए, दिव्य कर्म किए। लेकिन थे क्या वो देवी देवताएं थे, धर्म पिताएं थे, सब आत्माएं ही थे। तो हमारा पिता फिर हो कैसे सकता है? What should be the form of my father? उसका नाम ही क्या है? परम पिता परम आत्मा। कल हमने जाना कि मैं आत्मा क्या हूं? मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, ज्योति स्वरूप हूं, अ पिन पॉइंट ऑफ एनर्जी। तो जैसी मैं होंगी मेरे पिता का स्वरूप भी कैसा होगा? वो भी ज्योति स्वरूप होगा, पिन पॉइंट ऑफ एनर्जी। जैसे आज एक हिरण के बच्चे को देखें, उसके पिता का स्वरूप कैसा होता है? हिरण जैसा ही होता है। तो आज तक हमने अपने को शरीर देखा तो हमने उस पिता को कहाँ ढूंढा? उस शरीर में देखा, उस शरीर में ढूंढना चाहा। बट द मोमेंट आई रियलाइज दैट आई एम अ सोल, तो मेरा पिता भी कैसा है? वो भी आत्मा है, बट ही इज सुप्रीम सोल, सुप्रीम इन क्वालिटीज एंड सुप्रीम इन एट्रीब्यूट्स। वो भी एक पिता, यानी सुप्रीम क्वालिटीज है उसमें। और अगर हम देखें तो ये जो फॉर्म है, ये हर धर्म की आत्मा इसको स्वीकार करती है। द पिन पॉइंट ऑफ एनर्जी हर धर्म की आत्मा उसे स्वीकार कर रही है। अगर हम क्रिश्चियनिटी में जाएं, क्रिश्चियंस लोग क्या किसे मानते हैं? जीसस क्राइस्ट को। लेकिन उंगली कहाँ है क्राइस्ट की? क्राइस्ट की उंगली हमेशा ऊपर दिखाई जाती है, यानी उसने कहा ही द गॉड इज द वन हु इज वन अबव। और हमेशा उसने कहा आई एम द सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट। कभी ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। जीसस क्राइस्ट हमेशा ये बोलते रहे आई एम द सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट। अगर गुरु नानक जी को देखें तो उनकी भी उंगली किधर इशारा कर रही है? ऊपर की तरफ ही इशारा कर रही है। उन्होंने भी क्या कहा? एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम, यानी द वन इनकॉर्पोरियल बीइंग। अगर हम मुस्लिम में जाएं तो आप जानते हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों का एक बहुत सुंदर ट्रेडिशन होता है कि वो मक्का में जाते हैं, और मक्का में संगे अश्वत्थ का एक पत्थर है। वो क्या है? एक ओवल शेप पत्थर है। और वहां पे जब जाते हैं तो वो कहते हैं नूरे इलाही मेरी हज कबूल कर। माना नूर, माना लाइट। नूर भी किसकी तरफ इशारा कर रहा है? यानी वो परमात्मा कौन है? लाइट है। अगर हिंदुइज्म में जाएं तो हिंदुइज्म में सबसे ज्यादा पूजा जो होती है वो है ज्योतिर्लिंगम की। शिवलिंगम के मंदिर हैं, जितने पुराने मंदिर हैं सब जगह ज्योतिर्लिंगम की स्थापना हुई भी है। ज्योतिर्लिंगम माना, ज्योति मीन्स लाइट, लिंगम माना सिंबल। दिस इज द सिंबल ऑफ लाइट। एक ओवल शेप पत्थर है और उसे क्या कहा गया? ज्योतिर्लिंगम। आप नॉर्थ में जाइए अमरनाथ का मंदिर, आप साउथ में जाइए रामेश्वरम का मंदिर। यानी कहा क्या जाता है? श्री राम ने भी किसकी स्थापना की? उसी शिवलिंगम की स्थापना की, उसी को ईश्वर माना। श्री राम का भी ईश्वर कौन है? वही परम पिता परमात्मा। आप बाहर जाएं तो नेपाल में भी पशुपतिनाथ का मंदिर है। आप वेस्ट में जाएं तो वहां पे सोमनाथ का मंदिर है।
कहाँ पे आप देखें गोपेश्वरम है, जहाँ पे कहा जाता है श्री कृष्ण ने भी ज्योतिर्लिंगम की स्थापना की। यानी देवी देवताओं के भी कौन ईश्वर हैं? वही एक ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा। हमने कहा ज्योति, मुसलमान भाइयों ने कहा नूर, क्रिश्चियनिटी ने कहा लाइट। यानी हर धर्म कहाँ इशारा कर रहा है? वही इशारा कर रहा है। बुद्धिज्म में भी अगर आप जाएं तो वहां पे एक ओवल शेप रेड पत्थर की तरफ वो फोकस करते हैं और उसे कहते हैं करनी, पीस गिवर, लाइट गिवर। हर कोई धर्म उसी की ही यादगार में आगे बढ़ता जा रहा है। तो यानी मेरा पिता कौन है? उसका फॉर्म क्या है? ज्योति स्वरूप आत्मा। वो निराकार है, लेकिन निराकार का मतलब ये नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है। निराकार माना he doesn't have any big size, you cannot measure him, उसके ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस नहीं है, क्योंकि पॉइंट होता है, पॉइंट के ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस नहीं होते हैं। बट इन इटसेल्फ कोई अगर एग्जिस्ट करता है देन इट डज हैव अ फॉर्म। आज एक गुलाब को ले लें, जो गुलाब की फ्रेग्रेंस होती है, द फ्रेग्रेंस डजंट हैव अ फॉर्म, लेकिन गुलाब का अपना एक फॉर्म होता है। सिमिलरली वो परमात्मा, हिज क्वालिटीज डजंट हैव एनी फॉर्म, बट ही इन इटसेल्फ हैज अ फॉर्म, अ पॉइंट ऑफ एनर्जी, एक ज्योति है। और ज्योति की खासियत क्या होती है? जब वो जलती है देन इट अज्यूम्स एन ओवल शेप। आप आज एक कैंडल को भी जलाइए तो वो जैसे ही जलेगी तो क्या ले लेती है? एक ओवल शेप ले लेती है। और इसकी यादगार हर जगह है। लोग दिया जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, कोई फायर को पूजता है, यानी हर कोई उस पिता को ही याद कर रहा है। तो यानी अंडरस्टैंड करना कि मेरे पिता का जो ट्रू फॉर्म है, ही इज इनकॉर्पोरियल, ही इज अ पॉइंट ऑफ लाइट एंड ही इज इटर्नल। वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा, लेकिन वो परम आत्मा है, सुप्रीम इन क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। ही इज नॉट सुप्रीम इन साइज। दिस थिंग आई हैव टू अंडरस्टैंड। वो परम साइज में नहीं है। ही इज नॉट सुप्रीम इन साइज, he is supreme in qualities, because size has nothing to do with qualities. एक पुण्य आत्मा है, एक पाप आत्मा है। दोनों क्या होते हैं? दोनों की आत्मा वही अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप होती है, लेकिन दोनों का जो रूप है, जो उनकी क्वालिटीज हैं, वो डिफरेंट हैं। सिमिलरली मेरे पिता की में क्वालिटीज अबंडेंट, अनलिमिटेड, लेकिन वो क्या है? वो सुप्रीम है। अब अगर वो पिता है तो उसका कोई नाम भी होगा, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रिलेशनशिप विद आवर फादर। किसी से रिश्ता जोड़ना हो तो उसका रूप मालूम होना चाहिए, उसका नाम भी मालूम होना चाहिए। आज तक हमने उस पिता को बहुत सुंदर नाम से बुलाया है, जेहोवा, गॉड फादर, अल्लाह, एक ओंकार, खुदा, ईश्वर, भगवान, यानी कितने डिफरेंट नेम्स दिए हैं। बट वन नेम विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इज शिवा, बिकॉज शिवा हैज 3 मीनिंग्स। शिवा मीन्स बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर ऑफ ऑल सोल्स। शिव का अर्थ क्या है? शिव माना कल्याणकारी। वो पिता सबके लिए कल्याणकारी है। ऐसा नहीं किसी का कल्याण करता है, किसी का अकल्याण। ही इज द बेनिफैक्टर ऑफ ऑल सोल्स। ही इज द सीड। वो क्या है? बीज है। जैसे एक बीज में सारे वृक्ष का सार समाया होता है। अ सीड हैज द एसेंस ऑफ द ट्री। सिमिलरली मुझ पिता का जो है, जो मेरा पिता है, वो क्या है? वो एक सीड है, सीड ऑफ द होल ह्यूमैनिटी, सीड ऑफ द ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। उसमें इस पूरे कल्प वृक्ष का जो सार है वो समाया हुआ है। ही इज द सीड। और सीड का क्या होता है? सीड हमेशा रहता है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट। इसलिए हमेशा कहा जाता है शिव शंभु, यानी उसे किसी ने क्रिएट नहीं किया है, वो हमेशा से रहा है। और थर्ड मीनिंग है शिव का
शिव मीन्स पॉइंट विच रिफ्लेक्ट्स हिज फॉर्म। शिव मीन्स पॉइंट। जैसे पहले जब हम लोग कभी अकाउंट्स करते थे, खाता करते थे, तो जब कुछ खाता पूरा कंप्लीट हो जाता था उसके एंड में लिखते थे शिव। इट मीन्स द पॉइंट, द डॉट। सो इट्स फॉर्म इज अ डॉट, अ ज्योति बिंदु स्वरूप। और जब हम यहाँ शिव कहते हैं देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि शिव और शंकर थोड़ा अलग है, क्योंकि हमने क्या किया, आज तक शिव माना क्या सोचा था, शंकर। तो जैसे ही शिव सोचा, इसको सुना, then we thought that he is a Hindu god. But God is neither Hindu nor Muslim nor Christian. God is God. दोनों में डिफरेंस क्या है? एक है सुप्रीम अथॉरिटी और एक है डीटी सोल, देवता है। जैसे हमने कहा, जिसने भी एक बार शरीर लिया तो वो किस में आएगा, वो साइकिल्स में आ जाएगा। He will come into the cycle of बर्थ एंड रिबर्थ, वो बॉन्डेजेस में आ जाएगा। शंकर का अगर स्वरूप देखें तो वो क्या है, वो एक ह्यूमन फॉर्म है, लेकिन जहां पे शिव है, ही इज द वन इनकॉर्पोरियल बीइंग, निराकार है। शिव के लिए हमेशा कहा जाता है कल्याणकारी, लेकिन शंकर के लिए क्या कहते हैं, शंकर को विनाशकारी कहा जाता है। कहते हैं उनकी तीसरी नेत्र खुला और क्या हो गया, सब जगह विनाश हो गया। तो एक का रूप अलग, एक है इनकॉर्पोरियल बीइंग, दूसरा है एक डीटी फॉर्म, फिर उनका जो कर्तव्य है वो भी अलग। एक क्या है, एक कल्याणकारी है, बेनिफैक्टर है, और दूसरा डिस्ट्रक्टिव में माना जाता है। अगर आपने देखा हो, जहां भी शंकर जी को बैठाया होता है, उन्हें दिखाते हैं वो तपस्या के एक फॉर्म में बैठे हैं, और सामने ही शिवलिंग एक बनाया हुआ होता है, एक ज्योतिर्लिंगम बनाया होता है। कहने का भाव, अगर तपस्या कर रहे हैं देन देयर इज समवन हु इज सुपीरियर देन हिम, जिससे तपस्या करके वो पावर गेन कर रहे हैं। तो यानी, और सामने कौन है, सामने शिवलिंग रखा, यानी किस पे ध्यान केंद्रित है, उसी ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा पे उसका ध्यान केंद्रित है। सो द सुप्रीम बीइंग शिव, ही इज द क्रिएटर, और शंकर क्या है, वो उसकी क्रिएशन है। वो योगेश्वर है, और वो क्या है, शंकर योगी है। किससे योग लगा रहा है, उसी योगेश्वर से, उसी परम पिता परमात्मा से। तो यानी अंडरस्टैंड करना कि शिव जब हम कहते हैं तो उसका मतलब शंकर नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में हम सिर्फ शिव नहीं कहते, बिकॉज द सुप्रीम बीइंग इज आवर फादर। तो हम बड़े प्यार से उसे बाबा बुलाते हैं, बिकॉज एज सुन एज यू कॉल योर फादर बाबा, वो क्लोजनेस, वो लव, वो रिश्ते में अपने आप आ जाता है। आज अगर मेरा पिता प्रेसिडेंट है तो मैं उसको मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं कहूंगी। वो चाहे किसी भी अथॉरिटी में आ जाए, कहीं भी बैठा हो, लेकिन वो प्रेसिडेंट दूसरों के लिए होगा, लेकिन मेरे लिए तो क्या है, मेरे लिए तो मेरा बाबा है। सिमिलरली वो सर्वशक्तिवान अथॉरिटी, लेकिन वो क्या है, वो मेरा पिता है, मेरा बाबा है। सो वी कॉल हिम विद वेरी मच लव एंड अफेक्शन शिव बाबा, बाबा। और जैसे ही ये कहा, वो रिश्ता तो बन ही जाता है। तो अपने और पिता का अंतर भी समझना, दैट आई एम एन इनकॉर्पोरियल बीइंग, आई एम ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम अ कॉन्शियंट एनर्जी। लेकिन मेरे और मेरे पिता में जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ ये हैं कि आत्माएं कई हो सकती हैं, लेकिन वो पिता एक है। आत्माएं जन्म लेती हैं, लेकिन वो पिता जन्म नहीं लेता, उसका इनकार्नेशन जरूर होता है। जैसे आगे हम समझेंगे इसमें कि किस तरीके से वो आकर हमको ज्ञान देता है। हम इस शरीर के बंधन में आते हैं, लेकिन वो पिता हमेशा बॉडीलेस है, वो इस शरीर के बंधन में नहीं रहता। वी आर लिमिटेड, वी आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ क्वालिटीज, बट ही इज अनलिमिटेड, he is always ever constant, ever pure, because he is beyond the cycle of birth and rebirth.
और अब जानेंगे, जब अपने बारे में भी पहचान लिया और उस पिता के बारे में भी पहचान लिया, तो उससे मिलेंगे कैसे? क्योंकि मिलने के लिए मालूम होना चाहिए कि वो पिता रहता कहाँ है, वो पिता कहाँ पे रहता है। अगर हम देखें स्वाभाविक रूप से, जब कोई अगर पूछता है कि या कोई प्रॉब्लम में होता है तो क्या कहते हैं? अब तो ऊपर वाला जाने। कभी ये नहीं कहते नीचे वाला जाने। लेकिन फिर भी कई थ्योरीज आ गई जहां कभी कोई पूछते हैं वो पिता कहाँ है, तो लोग कहते हैं वो पिता तो सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है, आप में भी है, मुझ में भी है, हर जगह है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमको समझाती है कि जब हमने कहा वो पिता सर्वव्यापी है, तो ये किस भावना से लिखा गया था उसको समझना जरूरी है। जब ये बात शास्त्रों में लिखी गई थी तो उसका भाव ये था कि हे मनुष्य, जब तू कोई कर्म कर तो हमेशा याद रखना दैट गॉड इज वॉचिंग यू, दैट सुप्रीम अथॉरिटी इज वॉचिंग यू बिकॉज ही इज एवरीवेयर। ताकि थोड़ा अंदर क्या रहेगा? अंदर डर रहेगा, वो भावनाएं रहेंगी कि हाँ मेरा पिता मुझको देख रहा है। और दूसरी भावना थी, इट वॉज अ सिंबॉलिक मीनिंग, वी डिडेंट मेंट इट लिटरली। जैसे कभी कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी आंखों का नूर है, मेरे दिल का टुकड़ा है, ही इज द लाइट ऑफ माई आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिटरली वो क्या है? आंखों का नूर है, दिल का टुकड़ा है। इट डजंट मीन लिटरली दैट आई एम कटिंग माई हार्ट इनटू 2 pieces. नो, this symbolizes the love, the immense love that I have for my child. Similarly, जब हमने कहा कि वो देखो वो हर जगह है, जिधर देखता हूं तू ही तू है। आज दो प्रेमी होते हैं तो क्या कहते हैं? जिधर देखता हूं तू ही नजर में आता है। इट मीन्स कि दुनिया एक तरफ और तू एक तरफ, यानी मेरे लिए सारी दुनिया खत्म हो जाती है। एंड wherever I see, I can feel your presence. So it was meant symbolically that we should have so much love for our father, for our spiritual father, कि दुनिया एक तरफ हो और मेरा पिता एक तरफ हो। जिधर देखूं I could feel his love, his presence, but it doesn't mean he is literally here. वो हमारे अंदर और आपके अंदर होता तो निश्चित ही मुझे उसकी अनुभूति जरूर होती। आज एक अगरबत्ती भी जला देते हैं तो उसकी खुशबू सारे वातावरण में होती है। और वो क्या है? वो तो ओशन ऑफ वर्च्यूज है, ओशन ऑफ द फ्रेग्रेंट क्वालिटीज, एंड ही इज देयर विद इन मी। और मुझे उसकी खुशबू नहीं आती, मुझे उसका अनुभूति नहीं होती, ऐसा नहीं हो सकता है। और इसलिए जैसे हमने कहा, अनकॉन्शियसली भी हाथ कहाँ जाता है? हाथ ऊपर जाता है। ऊपर वाला जाने, वो ही जानता है, अब मुझे कुछ नहीं मालूम है। और आप जानते हैं, कभी कभार तो हम भी जब बहुत थक जाते हैं तो कहते हैं, हे ऊपर वाले हमको भी ऊपर उठा ले। यानी कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस में है कि हम भी कहाँ से आए हैं? हम भी कहीं ऊपर से आए हैं। तो आज जानेंगे कि हमारे और हमारे पिता का रहने का स्थान कौन सा है। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, वहाँ पे हम अभी क्या हैं? हम सब एक्टर्स हैं, एंड वी आर प्लेइंग द रोल इन दिस कॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये जो सृष्टि है, जो ये पृथ्वी है, दिस इज द कॉर्पोरियल वर्ल्ड वेयर वी द एक्टर्स टेक अप द कॉस्ट्यूम एंड प्ले आवर डिफरेंट रोल्स। एंड व्हेन आई गो बियॉन्ड दिस physical dimension, I go beyond the word of the matter of the 5 elements, तो ऊपर एक बहुत सुंदर दुनिया जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है। और उसे हर धर्म में बहुत सुंदर नाम दिया। किसी ने कहा परम धाम, यानी द सुप्रीम अबोर्ड, सबसे ऊंचा स्थान, परम धाम, शांति धाम, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ शांति है। बिकॉज ओनली द सोल्स हु आर बॉडीलेस वही वहां रहती हैं। आत्मा अपने शरीर के साथ नहीं रहती। उसे कहते हैं मोक्ष धाम। किसी ने कहा निर्वाण धाम, यानी वाणी से परे धाम।
कहीं पे कहा 7वां आसमान, सचखंड, हेवनली अबोर्ड, यानी वही एक जगह जो मेरे पिता का रहने का स्थान है, और वही जगह है वो परम धाम, वो सुप्रीम अबोर्ड, द इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड. दिस इज द प्लेस वेयर आई द सोल ऑल्सो कम फ्रॉम. ये मुझ आत्मा का ओरिजिनल होम है. यही वो जगह है जहां से मैं आत्मा फर्स्ट टाइम अपना पार्ट प्ले करने आई. दिस इज द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ आई द सोल, द ओरिजिनल होम ऑफ माई सोल. दिस इज द गॉड्स अबोर्ड, परम धाम. और मेडिटेशन में हम इसी जगह को इन्वोक करते हैं. हम यहीं पे जाते हैं, अपने पिता से मिलते हैं, नॉट फिजिकली, क्योंकि अभी फिजिकली नहीं जा सकते, बट वी गो थ्रू आवर थॉट प्रोसेस. मन और बुद्धि के द्वारा, थ्रू आवर थॉट कम्युनिकेशन, हम उस पिता से कम्युनिकेट करते हैं. वहां जाके उस पिता की एनर्जी को, उसकी पावर को अपने अंदर समाते हैं. इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, वो परम धाम, वो शांति धाम, बहुत ही एक सुंदर एक स्थान जहां चारों ओर लाल प्रकाश, द गोल्डन रेड लाइट. चलिए मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन में उस स्थान को याद करते हैं जहां मेरा पिता निवास करता है, और जो मुझ आत्माओं का भी ओरिजिनल होम है. सो अगेन, सिट बैक, रिलैक्स योरसेल्फ, एकदम शांत. Come back to the center of your forehead. देखें अपने दिव्य स्वरूप को. मस्तक के मध्य मैं एक चमकता हुआ सितारा, a pinpoint of energy, a radiant star, sparkling in the middle of my forehead. मैं आत्मा, इस शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति. I am the master of my thoughts and feelings. मुझ आत्मा से एक सुंदर दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है. ये प्रकाश मेरे गुणों का है. आज मैं अपने पिता से भी मिलने जाऊंगी. उस पिता से जिसको मैंने अपनी प्रार्थना में याद किया. उसकी पहचान नहीं थी, लेकिन उसको जीवन में अनुभव किया. कई बार मुश्किलों में उसकी प्रेजेंस मैंने फील की. लेकिन आज मुझे उसका सत्य परिचय मिला है, और मैं आत्मा चलती हूं अपने पिता से मिलने के लिए. अनुभव करें, मैं सितारा इस शरीर को छोड़ते हुए खुले आसमान की ओर जा रहा हूं. ऊपर उड़ता जा रहा हूं नीले आकाश की ओर. इस पृथ्वी को पार करते हुए मैं पहुंचती हूं सूर्य, चांद, सितारों की दुनिया में. इस दुनिया को भी नीचे छोड़ते हुए अब मैं पहुंचती हूं एक ऐसी सुंदर दुनिया जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश ही प्रकाश है.
a beautiful world of golden red light. वहां देखती हूं सूर्य के समान तेजों में मेरे पिता, मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आत्मा उनके एकदम करीब, उनका ज्योति रूप प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। उनकी अनंत किरणें मेरे अंदर शक्तियों का संचार कर रहे हैं। परमात्मा की किरणों रूपी बाहों ने मुझे अपने में समा लिया है। मैं आत्मा एक पंछी की तरह, कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। परमात्मा की किरणों को अपने में समाते हुए मैं आत्मा पुनः नीचे उतर रही हूं। उन्हीं सूर्य चांद सितारा की दुनिया को पार करते आकाश से होते हुए मैं पुनः भ्रकुटी की कुटिया में मस्तक के बीच विराजमान होती हूँ। परमात्म शक्तियों को अपने अंदर अनुभव कर रही हूँ और ये परमात्म शक्तियां मेरे मस्तक से निकल चारों ओर फैलती जा रही हैं। I radiate the light of God. I radiate the love and power of God all around. अब उस पिता को मैं अपने पास बुलाती हूँ। उस पिता को इनवाइट करिए। ओ प्यारे बाबा, मेरे पास आ जाओ। उस खुदा को बुलाएं और वो ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, एक अनंत दिव्य प्रकाश मेरे सिर के ऊपर, वो ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा और उनकी दिव्य किरणें एक फाउंटेन के रूप में मेरे अंदर समाती जा रही हैं। मेरे चारों ओर एक सुरक्षा का कवच तैयार हो रहा है। परमात्मा का दिव्य प्रकाश मेरे चारों ओर एक सुनहरा कवच तैयार कर रहा है। अनुभव करें, ये परमात्म किरणें मेरे घर के चारों ओर बिखर रही हैं। मेरे हर परिवार के सदस्य तक पहुंच रही हैं और वो भी इन किरणों के नीचे सुरक्षित होते जा रहे हैं। ये किरणें मेरे ऑफिस में जा रही हैं,
वहाँ मेरे जो भी कोलीग्स हैं, मेरे सीनियर हैं, जूनियर्स हैं, हर एक को उस परमात्म शक्ति का अनुभव हो रहा है। हर कोई परमात्मा के गुणों को अनुभव कर पा रहा है। I am completely safe, completely protected. उस खुदा को मैंने अपने घर का मुखिया बना लिया है, अपने जीवन का मुखिया बना लिया है। परमात्मा की किरणें गुणों के रूप में मेरे अंदर समा रही हैं और इन्हीं गुणों से और शक्तियों से भरपूर होकर मैं हर एक के संपर्क में आऊंगी। ओम शांति शांति शांति। आज के लिए आप सभी का होमवर्क रहेगा, मेरे पिता की पहचान मिली। मैं कौन थी? मैं एक आत्मा और मेरा पिता परम पिता परमात्मा। एंड आई एम द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल हिज क्वालिटीज। जैसे मेरा पिता कल्याणकारी है, उस तरीके से मुझ आत्मा को भी अब हर एक के लिए कल्याण की भावना रखनी है। दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके जीवन में भी अच्छा होगा। तो आज से लेके कल तक जब हम मिलेंगे तो इसका अभ्यास कीजिएगा कि जिससे भी आप मिलते हैं, चाहे वो आपके घर परिवार का है, चाहे ऑफिस का है, कोई फ्रेंड है, कोलीग है, कोई स्ट्रेंजर है, जिससे भी मिलते हैं, या तो उससे थैंक्स दीजिएगा, या उसको एप्रिशिएट कीजिएगा, या उसे ब्लेसिंग दीजिएगा। किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया, थैंक्स दीजिए, एप्रिशिएट कीजिए, और नहीं तो सिर्फ ब्लेसिंग दीजिए कि आपका जीवन अच्छा रहे, आपका जीवन मंगलमय रहे। May there be peace in your life. May there be happiness in your life. तो आज से लेके कल तक इसका अभ्यास कीजिएगा और खुद देखिएगा कि आपको कैसी अनुभूति होती है, और जिसके लिए आपने ये भावना रखी वो आपके साथ कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सो थैंक यू एंड ओम शांति। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा अब चल